नमस्कार, मैं विष्णु शंकर, TV9 भारतवर्ष डिजिटल के मंच से। कृषि उत्पादों की मार्केटिंग और व्यापार पर लक्षित केंद्र सरकार द्वारा संसद में पारित कराए गए 3 कानूनों को पंजाब की राज्य सरकार ने पिछले मंगलवार को अस्वीकार कर दिया। इतना ही नहीं, पंजाब सरकार ने इन तीनों कानूनों में संशोधन कर राज्य को केंद्रीय कानूनों की परिधि से बाहर निकाल लिया। याद रहे कि पंजाब और हरियाणा में इन केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर व्यापक प्रदर्शन और धरने हुए थे और पंजाब सरकार इस विषय में किसान की मांग को संतुष्ट करने के लिए कदम उठाने को लेकर दबाव में थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि जहां पंजाब सरकार संशोधित विधेयकों को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही है, वहीं कई विशेषज्ञों ने सरकार के कदम को किसानों की आंख में धूल झोंकने सरीखा बताया है। आज इन्हीं संशोधित विधेयकों की समीक्षा करेंगे और इनके संभावित परिणामों की बात करेंगे। पंजाब सरकार ने केंद्रीय कानूनों में अपने संशोधनों को सही ठहराते हुए कहा है कि पंजाब कृषि उत्पाद मार्केट एक्ट 1961 की मार्फत राज्य के किसानों के हितों की रक्षा होगी, उनकी और कृषि मजदूरों की रोजी रोटी सुनिश्चित होगी। साल 2015-16 की कृषि जनगणना को आधार मानते हुए पंजाब सरकार का कहना है कि राज्य के 86% से ज़्यादा किसान छोटे और गरीब यानी मार्जिनल हैं और इनमें से ज़्यादा की ज़मीन 2 एकड़ से कम है। साथ ही इन सबके पास एक से ज़्यादा कृषि बाज़ारों की उपलब्धता सीमित है और इनके पास किसी प्राइवेट मार्केट में मोल भाव करने की ताकत भी नहीं है। इसलिए राज्य सरकार के विधेयकों के द्वारा किसानों के लिए उनके उत्पाद की सही कीमत सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है। राज्य सरकार के विधेयक ये भी स्पष्ट करते हैं कि कृषि बाजार और ज़मीन के लिए कानून बनाना राज्य की विधानसभा के अधिकार क्षेत्र में आता है। ये बात सही है कि भारतीय संविधान में कृषि मूलतः राज्य का विषय है, लेकिन कंकरेंट लिस्ट में केंद्र और राज्य सरकार दोनों को कृषि समेत सभी उद्योगों में उत्पादन, सप्लाई और वितरण को नियंत्रित करने का अधिकार है और अंतर्राज्यीय व्यापार के कानून केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। पहले विधेयक फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज स्पेशल प्रोविजंस एंड पंजाब अमेंडमेंट बिल 2020 द्वारा केंद्रीय कानून में संशोधन करके स्पष्ट किया गया है कि किसान को उसके उत्पाद के लिए दी जाने वाली कीमत केंद्र सरकार द्वारा घोषित MSP के बराबर या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि उसे MSP से कम कीमत पर फसल बेचने के लिए मजबूर न किया जा सके। अगर कोई कंपनी या व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे 3 साल की कैद और जुर्माना भरना पड़ेगा। हालांकि केंद्र सरकार बार बार कह चुकी है कि MSP खत्म करने का उसका कोई इरादा नहीं है, इसलिए फिलहाल ये कदम बेमानी है। यह विधेयक किसान को उत्पाद के खरीदार से मतभेद की सूरत में सिविल कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने का अधिकार भी देता है, जो केंद्रीय कानून में इलाके के जिला कलेक्टर या SDO के अधिकार क्षेत्र में आता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस विधेयक में MSP की बाध्यता सिर्फ गेहूं और पैडी की फसल के लिए निश्चित की गई है, जबकि 20 अन्य उत्पाद हैं जिनके लिए MSP घोषित करने का प्रावधान है। इनमें कपास, मकई, दालें और दूध शामिल हैं। इस बात पर भी गौर कीजिए कि सेंट्रल पूल में गेहूं और पैडी की फसल का 32% पंजाब से आता है और इन दोनों फसलों की लगभग सारी खरीद सरकार ही करती है। विशेषज्ञों का कहना है कि प्राइवेट कंपनियों के खरीदार MSP की शर्त पर फसल की खरीद से बचेंगे और इस कदम से राज्य सरकार केवल वोट बैंक की राजनीति कर रही है। पंजाब सरकार के विधेयक ने मंडी फीस और लाइसेंस फीस को भी बहाल कर दिया है, जिसे केंद्रीय कानूनों ने खत्म कर दिया था, बशर्ते खरीदार APMC मंडी के बाहर फसल खरीदे। इसके साथ ही पंजाब के संशोधन विधेयक में प्रावधान है कि पंजाब कृषि उत्पाद मार्केट एक्ट 1961 के तहत बनाई गई मंडियों के बाहर खरीदारी करने वाले प्राइवेट ट्रेडर्स और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से राज्य सरकार फीस वसूल कर सकती है। यह उस फंड में जमा होगी जिसे छोटे और गरीब किसानों की भलाई के लिए बनाया गया है। फार्मर्स प्रोड्यूस एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन स्पेशल प्रोविजंस एंड पंजाब अमेंडमेंट बिल 2020 दूसरा संशोधन विधेयक है। इसके अनुसार APMC एक्ट 2016 को लेकर राज्य में यथास्थिति बहाल रहेगी, यानी पूरा राज्य इस कानून की परिधि में होगा और प्राइवेट खरीदारों को भी नियंत्रित करेगा। इसका मतलब हुआ कि इनको भी ट्रेडिंग के लिए लाइसेंस और मार्केट फीस देनी पड़ेगी, जिससे कृषि व्यापार का खर्च कम होने के बजाय बढ़ेगा। इस विधेयक के अनुसार केंद्रीय कृषि कानूनों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। इस प्रावधान से केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद बढ़ने का खतरा पैदा होता है, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार के कानूनों में टकराव की स्थिति में संविधान के अनुसार केंद्रीय कानून को प्राथमिकता मिलती है। केंद्रीय कानून ने प्राइवेट ट्रेडर्स को जरूरी उत्पाद के भंडारण का असीमित अधिकार दिया है, लेकिन तीसरा विधेयक एसेंशियल कमोडिटीज स्पेशल प्रोविजंस एंड अमेंडमेंट बिल 2020 राज्य सरकार के अधिकारों का हवाला देकर ग्राहकों को तथाकथित जमाखोरी और कालाबाजारी से रोकता है। इस विधेयक के अनुसार
राज्य सरकार को असाधारण परिस्थितियों में उत्पादों की सप्लाई और वितरण और उत्पाद के स्टॉक की सीमा के निर्धारण का अधिकार होगा। ऐसी परिस्थितियां अकाल, कीमतों में बढ़ोतरी, कुदरती आपदा या कोई और स्थिति भी हो सकती है। साफ है, राज्य सरकार का कदम प्राइवेट कंपनियों को भंडारण यानी स्टोरेज क्षमता बढ़ाने में निवेश करने से रोकेगा। इसके साथ साथ उत्पादों के वितरण में जो मौसमी ऊंच नीच होती है और कीमतें बढ़ती हैं, इन पर भी अंकुश लगाने का राज्य सरकार का इरादा नजर नहीं आ रहा है। एक बात और, पंजाब विधानसभा द्वारा पारित इन विधेयकों को राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों की स्वीकृति मिलना जरूरी है। अगर ये नहीं होता है तो पंजाब सरकार की वैधानिक कार्रवाई केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ महज एक राजनीतिक दांव बनकर रह जाएगी। सोच समझकर मैं आज यहीं तक, इस उम्मीद के साथ कि आप आगे भी हमारे साथ बने रहेंगे। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको धन्यवाद।